सबसे पहला सवाल यह है कि आंधी आने पर यह पेड़ जो है ऐसे टूटकर नीचे गिर जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में यह दिया गया है कि भैया ये जो पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है ये क्षैतिज जमीन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना। और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो हमको 8 मीटर दे रखी है। तो आपसे ये पूछा गया है कि भैया पेड़ की ऊंचाई बताओ। ठीक है, अब देखो पेड़ की ऊंचाई क्या कहलाएगी? ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा। बोलो ऐसा होएगा कि नहीं होएगा? हाँ होएगा सर। एक और बार ध्यान से सुनना, देखो ये वाला हिस्सा और टूटने से पहले तो ये हिस्सा यहां था ना, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इन दोनों का टोटल करेंगे तभी जाकर तो पेड़ की ऊंचाई आएगी। तो बात समझ में आई? हमको क्या करना है, हमको ये वाला हिस्सा पता लगाना है, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया x। ठीक है, और ये वाला हिस्सा पता लगाना है इसलिए हमने इसका नाम दे दिया y। ठीक है, बस इन x और y को निकाल लेंगे और इनको जोड़ लेंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, आपको यहां पर एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आएगा। ये देख लो आप, राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों को दिख गया होगा इस जगह पे। ठीक है, ऐसा तो देखो जरा ध्यान से, राइट एंगल ट्राइंगल नजर आया। चलो, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज है ना। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है? ये वाला 30 डिग्री दे रखा है ना। ये 8 मीटर दे रखी है यहां से लेके यहां तक की। इसको हमने क्या मान लिया? इसको हमने x मान लिया। और इसको हमने क्या मान लिया? यहां से लेके यहां तक को जल्दी से बताओ। इसको हमने मान लिया y। ठीक है, अब हमको x और y निकालना है बच्चों। तो ध्यान से देखो आप, इस ट्राइंगल का नाम भी रख देते अपन। इसका नाम अपन ने रखा a, ये है B और ये है C, है ना। ABC अपन ने रख दिया और ये 90 डिग्री का एंगल है। समकोण त्रिभुज यहां पर बन चुका है। तो देखना जरा, ठीक है, मेरे पास में एंगल है 30 डिग्री। एंगल के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं भैया लंब, है ना। और ये है आधार और ये है कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। ठीक है, अच्छा सर, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ये लंब है और ये है आधार है ना। तो लंब और आधार किस में आते हैं? सर टेन थीटा के अंदर आते हैं, है ना। तो हमने लगाया टेन 30 डिग्री बराबर, है ना, टेन 30 डिग्री बराबर लंब x बटे आधार वो है 8, तो 8 लिख दिया। टेन 30 की वैल्यू 1 बटे √3 होती है, बराबर x बटे 8 आया। 8 को इधर भेज दोगे तो x आ जाएगा आपके पास 8/√3। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8/√3। कोई तकलीफ किसी को नहीं ना? देखो, अगर आपको ये सब वैल्यू ही याद नहीं है और आप सवाल करोगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। इतना तो आना ही चाहिए अपने को, है ना। अच्छा सर, x आ चुका। अब बारी है y की। किसकी बारी है? y निकालना है। तो ध्यान से देखना, ये है लंब और ये है कर्ण, है ना। बोलो परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस। ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण किस में आता है? तो बताओ, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर लंब, है ना। लंब कितना? x और कर्ण कितना? सर वो y है सर। साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर x। x की वैल्यू 8/√3, ये लो 8/√3 अपॉन y लिख दो यहां पर। ठीक है, y को इधर पहुंचाएंगे, y बराबर 2 को उधर पहुंचाएंगे, 8/√3 × 2। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आया? y बराबर आ गया मेरे पास में 8 दूना 16, 16/√3। ठीक है, अब मेरे को पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। अगर पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालनी है तो मेरे को पता है वो है x + y। तो x की वैल्यू है 8/√3, ये लिखा। y की वैल्यू है 16/√3, वो लिखा, है ना। h बराबर एलसीएम ले लोगे, √3 एलसीएम आ गया और 8 + 16 कितना? 24 आ गया। रेशनलाइजेशन कर लेंगे, परिमेयकरण, तो 24 √3 मल्टी √3 अपॉन √3 कर देंगे, है ना। तो h बराबर कितना हो गया? 24 √3 अपॉन ये कितना हो गया? 3। दिख रहा है आपको ये? ठीक है, ऐसा
इससे इसको काट दो आप, तो एच कितना आया अपने पास, ध्यान से देखो एच कितना आया, एच बराबर आया, इसको इससे काटेंगे तो 8, तो ये 8√3 मीटर, मतलब पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई, 8√3 मीटर हो गई है बच्चों। ठीक है, ये अपना पहला सवाल कंप्लीट होता है ना। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तसल्ली से आप इसके पूरे सॉल्यूशन लिख लेना बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, जल्दी बताओ, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। पहला क्वेश्चन अपना हो चुका है, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या बोला दूसरा सवाल, कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, मतलब एक मीनार है, एक टावर है जो कि वर्टिकली खड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, धरती के एक बिंदु से, है ना, ये धरती का एक बिंदु यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, ये धरती का एक बिंदु है ना, धरती के एक बिंदु से, है ना, जो मीनार से कितना दूर है, 15 मीटर दूर है। कितना दूर है ये, 15 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो यहां से लेके यहां तक हमको कितना बताया, ये 15 मीटर उसने बता दिया भाई साहब सवाल वाले ने। ठीक है, ऐसा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। मीनार मतलब ये टावर, इस टावर का जो टॉप का एंगल है, ये वाला हिस्सा, वो कितना बोला हमको, कि वो हमारे को बताया भाई साहब 60 डिग्री का। तो ये वाला एंगल जो है हमको दे रखा है 60 डिग्री। अच्छा, तो आपसे क्या पूछा, मीनार की हाइट हमको बतानी है, यहां से लेके यहां तक की कितनी हाइट हुई है ये हमको पता लगाना है। क्लियर है, बहुत आसान सवाल है। बताओ, हमारे पास में एंगल है 60 डिग्री, एंगल के सामने जो होता है उसको हम परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं, ये आधार और ये कर्ण है हाइपोटेनियस। ठीक है सर, अब ध्यान से सुनो, लंब निकालना है, आधार दे रखा है 15 मीटर, है ना। लंब बटे आधार किस में आता है, टेन थीटा के अंदर आता है। कैसे पता सर, इतना हम पढ़ के आए हैं सर, हमारे को पता है कि भैया हमने इतना पढ़ रखा है, लाल बटे कक्का, ये ट्रिक पढ़ रखी है ना, और पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा, ये दोनों ही ट्रिक हमने पढ़ रखी है सर, है ना। हमको पता है कि टेन थीटा यहाँ पर लंब बटे आधार होता है, और इंग्लिश वाले उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, ऐसा तो हमको समझ में आया कि अच्छा भाई साहब, उस हिसाब से तो यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, हमको 10 लगा देना चाहिए। तो लगाना स्टार्ट किया मैंने, देखो 10 एंगल कितना, 60 डिग्री। दिख रहा है आपको, कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले चेक कर लेता हूं। थोड़ा सा फीका है, इसको हटाओ, दूसरा कलर ले लेते हैं। थोड़ा सा फीका लग रहा है, चलो लाल वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, 10, एक सेकेंड, इस वाले को भी नहीं, ये वाला ले लेते हैं। हाँ, 10 60 डिग्री बराबर, अब बराबर दिख रहा है, जोरदार जोरदार जोरदार, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, 10 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर लंब, वो है h, अपॉन आधार बेस, वो लिखा हमने 15। ठीक है, 10 60 की वैल्यू √3 होती है सर, और h अपॉन 15 आएगा सर। ठीक है, ये देख लो, 10 60 की वैल्यू √3 और h बटे 15 है ना। चलो आगे की बात सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना। एक सेकेंड, ये मेरे को पता है ये थोड़ा सा क्या रंग बिरंगा ज्यादा हो गया ना, तो इसलिए वो हो रहा है। 10 60 की वैल्यू √3 बराबर h बटे 15 आया सर। ठीक है, 15 √3 h की वैल्यू आ गई सर, है ना, 15 √3 मीटर। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है भाई साहब, अगर आपने इन 5 क्वेश्चन को भी कर लिया ना, मैं बता रहा हूं आपका जोरदार काम, 5 नंबर तो कहीं नहीं गया आपके। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। बोला भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है ना। तो एक पतंग है भाई साहब, वो उड़ रही है। अब मैंने जानबूझ के उसको उड़ता हुआ नहीं बनाया है, वरना सवाल में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती, तो स्टेबल कर दिया उसको। ठीक है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी बोला, 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई दे दी हमको 60 मीटर की। ठीक है, अच्छा, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब ये जो पतंग की डोरी है ना, इसको जमीन से ऐसे बांधे, ऐसे अपन नहीं करते क्या, बहुत बार इतराते तो हैं हम, पतंग उड़ा रहे ढील पे ढील दे
दे रहे भैया, और ऐसे बढ़िया पतंग उड़ने लग जाती है। उसके बाद ये इतराने के लिए, होशियारी झाड़ने के लिए हम कभी कभार जो है उस डोरी को जो है किसी चीज से बांध के या किसी छोटे बच्चे को पकड़ा दे, ले बेटा उड़ा तू, मौज कर, जायस कर, है ना, और अपन साइड में खड़े होके यूं देख रहे होते हैं। हा, ठीक है, मिर्जापुर के कालीन भैया की फीलिंग लेते हैं हम लोग, है ना। अरे सर, हम कालीन भैया नहीं, गुड्डू भैया की फीलिंग लेते हैं। आप बिल्कुल ऐसे ये देख रहे हो साम्राज्य बना दिए हम लोग, है ना, ऐसी फीलिंग आती है ना अपने को। भाई साहब उसी तरीके से सवाल ने बोला कि भैया इस डोरी को हमने एक पॉइंट पे बांध दिया, किसी एक जगह पे एक कील थी उससे बांध बुना दिया अपन ने उसको, ठीक है, ऐसा, और मस्त अब अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोला, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। डोरी जो है जमीन के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो आपसे पूछा डोरी की लंबाई आपको निकालनी है। क्या बोला, डोरी की लंबाई निकालनी है, और डोरी में कोई ढील नहीं है। ढील मतलब डोरी ऐसे 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 करके मुड़ मुड़ के नहीं जा रही है, बिल्कुल सीधी तनी हुई डोरी है, ठीक है, बिल्कुल सीधी डोरी है, ऐसे मुड़ी भी नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, तो हमको क्या बोला भैया, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये तो हमने यहां से लेके यहां मिलाया, इसको पूरा मिला दिया, एक ट्रायंगल बन गया, है ना। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज बन चुका है। और ये एंगल हमको दिया भाई साहब 60 डिग्री का। कितने का, 60 डिग्री का एंगल हमको दे रखा है। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन से ऊंचाई हमको दे दी सर, यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई हमको 60 मीटर दे रखा है, और हमसे सर ये डोरी वाला मामला पूछा, इधर वाला, इसको हम मान लेते हैं सर ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स हमसे पूछ लिया। चलो फटाफट सवाल की धज्जा उड़ा देंगे भाई साहब, धज्जा उड़ा के रख देंगे। ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल के अंदर टेन 60 लगाएं, साइन 60 लगाएं, कोस 60 लगाएं, सर कौन सा लगाएं। तो देखो हमको लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है, लंब और कर्ण, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दे रखा है। अब ये दोनों किस में आते हैं, ये दोनों साइन थीटा के अंदर आते हैं। किस में आते हैं बेटा, साइन थीटा में। तो मैंने लिखा साइन थीटा, क्या लिखा ध्यान से देखते जाना, है ना। हमने लिखा साइन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर, लंब, लंब है 60, है ना, और अपॉन कर्ण x। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर 60/x लिख दिया सर हमने। इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3x बराबर 60 दूना 120 आएगा सर। x बराबर सर 120 अपॉन √3 आएगा। रेशनलाइजेशन करना अब हमारे बाएं हाथ का खेल है सर, और आपके दाएं हाथ का खेल है। मैं तो दाएं हाथ से लिख रहा हूं, है ना। चलो x बराबर आया भाई साहब 120 √3 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। x बराबर, इसको इससे काटेंगे 40 √3 और मीटर आ जाएगा सर। मतलब कि वो जो डोरी है उसकी लंबाई कितनी आई सर, 40 √3 मीटर आ गई है। 3 क्वेश्चन करा चुका हूं, सोचो 3 क्वेश्चन भाई साहब, 5 नंबर का सवाल, है ना, और 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन और बाकी है, और जोरदार तैयारी हो जाएगी आपकी। ध्यान से सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल भी देख लो आप देखो आपको किस टीचर ने एनिमेशन से पढ़ाया है मैथ्स को, और किसने इस तरीके से पढ़ा रहा है ना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया, शेयर जरूर कर देना। मैंने भैया मैथ्स साइंस सारे के सारे जो है, सारे के सारे मैथ्स साइंस और सोशल साइंस के सारे चैप्टर जो है आपको एनिमेशन और ग्राफिक्स से पढ़ा रहा हूं, इसी तरीके से पढ़ा रहा हूं। जाइए देखिए, हिंदी मीडियम वालों को भी और इंग्लिश मीडियम वालों को भी, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको, है ना। चलो अब ध्यान से देखो, सवाल पढ़ो। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के एक शिखर से देखने पर, ये एक लाइट हाउस है और ये समुद्र का तल है, इधर समुद्र है भाई साहब, ठीक है। 2 समुद्री जहाज, ये 2 समुद्री जहाज, ये तो ये क्या है, लाइट हाउस है। लाइट हाउस होता है ना, वो समुद्र पे ध्यान रखते हैं। यहाँ पर कोई एक बंदा होता है और ध्यान रखता है कोई चोर उचक्के लोग, है ना, कोई जो समुद्री डाकू, समुद्री लुटेरे लोग जो है हमारी सीमा में ना घुस जाए, वहां पर ध्यान रखते हैं। वो समुद्र के किनारे होते हैं इस तरीके के, ठीक है, ऐसा। तो क्या बोला कि 2 जहाज, ठीक है, ध्यान से देखो, वो आ गए 2 जहाज अंदर घुस रहे थे, ठीक है। अब यहां से कोई एक बंदा देख रहा था और उसने देखा कि जो जहाज है, ये दोनों जहाज, इनके अवनमन कोण, उस वाले जहाज का अवनमन कोण और इस वाले जहाज का अवनमन कोण, अवनमन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो क्या बोला, उस वाले जहाज का और इस वाले जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखे हैं, ठीक है सर। तो अब आप अपनी अक्ल लगाओ और मेरे को जल्दी से बताओ यार,
30 डिग्री यहां से बनेगा, ये हमारा क्षैतिज है, ये हमारा क्षैतिज है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। कोई तकलीफ नहीं है सर, हमको आता है सर, ये तो इतना है ना, हॉरिजॉन्टल है, ये क्षैतिज है, ठीक है। और 45 डिग्री ये वाला, ये पूरा यहां से लेके यहां तक का पूरा 45 डिग्री का है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, यहां से और इसको लेके पूरा एक ट्रायंगल बना दिया। देख लो आप, ट्रायंगल दिख गया आपको। ट्रायंगल के नाम भी रख के बता देते सर, ये है ए, है ना, और ये है बी, और ये है सी, और ये है डी। देख लो आप, ठीक है, ये पॉइंट भी बन गए। तो अपने पास 2 ट्रायंगल है। अच्छा, एक और बात बताता हूं, एक और बात ध्यान से सुनना। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो हम लोगों को एकांतर कोण आते हैं। देखो जेड बन रहा है यहां पर, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, जेड बन गया, जेड बन गया, जेड बन गया है। देखना, ये जेड बनता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। पढ़ा रखा है हमने छोटी क्लासेस में, 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, सब में ये सब पढ़ के आए हैं। एकांतर कोण है ना, जेड बन जाता है जहां पर, ठीक है। तो ये अल्टरनेट एंगल है भाई साहब। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग? अल्टरनेट एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है सर। तो आप ध्यान से देखो, अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये यहां से गया, यहां गया, और यहां गया, और यहां इधर आया, तो ये भी तो अल्टरनेट एंगल ही है। ये भी 30 डिग्री हो गया भाई साहब। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री है सर, ठीक है सर, जोरदार सर। अगर ये 45 है, ये वाला 45 है, तो आप देखो यहां से ये जेड बन गया, तो ये वाला भी जो है 45 डिग्री ही होगा। आई बात समझ में? उधर 30, इधर 45, ठीक है सर। ट्रायंगल दिख गए ए बी सी, एक ट्रायंगल ये रहा, और एक ट्रायंगल ए बी और डी, ये एक और ट्रायंगल दिख गया सर, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के फुल फाल चांस हैं, ठीक है। गलती से भी वीडियो को स्किप करके मत देखना, इतना पछतावा होगा कि काश यार मैं इस वीडियो को देख लेता तसल्ली से तो मेरे मार्क्स पक जाते। स्किप करोगे समझ नहीं पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। चलो, ए बी सी एक ट्रायंगल ये रहा, ए बी डी एक ट्रायंगल ये रहा, दोनों ट्रायंगल मेरे को नजर आ गए हैं सर, ठीक है। मेरे से क्वेश्चन में पूछा कि दोनों जहाजों के बीच की डिस्टेंस, दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमको पता लगानी है। एक जहाज ये रहा, एक जहाज ये रहा, इन दोनों के बीच की दूरी हम ले लेते हैं x। क्या ले लिया हमने? x, है ना। और यहां से यहां तक की दूरी हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि सर वो y है। कितना है? y है, ठीक है सर। धमाका कर देते हैं, आ जाइए, कोई टेंशन नहीं। एक और बात, 75 मीटर ऊंची ये है लाइट, है ना, ये अपने को हाइट दे रखी है, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, ठीक है सर। आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने लिया ट्राइंगल ए बी और सी। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं? ट्राइंगल ए बी सी में, है ना, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, बिल्कुल ध्यान से देखना, ए बी और सी के अंदर एंगल है 45 डिग्री। 45 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो कि लंब कहलाता है, ठीक है, लंब दे रखा है। और नीचे y है आधार। लंब बटे आधार आता है टेन थीटा के अंदर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है टेन थीटा के अंदर, इसलिए हम टेन लगा रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो हमने लिखा, ध्यान से देखना, टेन 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर जो कि 75 है, और आधार हमारे पास y है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है 75 अपॉन y। अगर आप सोच रहे हो कि हम भाई साहब टेन 45 की वैल्यू 1 याद किए बिना कुछ उखाड़ लेंगे, नहीं उखाड़ पाओगे आप, सीधा सीधा भाई साहब नंबर चले जाएंगे आपके, ठीक है। ध्यान से सुनना, y इधर गया, y बराबर आया 75 मीटर, बहुत जोरदार, y आ चुका हमारे पास। अब हम एक और ट्राइंगल लेंगे, कौन सा? ध्यान से देखो, ए बी सी ये तो हो गया हमारा। अब एक और ट्राइंगल है, एक और समकोण त्रिभुज है, एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी और डी सर। कौन सा? ए बी डी सर। सर हमको तो एक और ट्राइंगल दिखता है यहाँ पर, ए सी डी भी तो दिख रहा है सर, आप इसको क्यों नहीं लेते? बेटा हम उन ट्राइंगल को लेते हैं जो समकोण त्रिभुज हो, है ना, हम समकोण त्रिभुज को लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल को लेते हैं। बताओ क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? ये समकोण त्रिभुज है क्या? नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए हम ले रहे हैं ए बी और डी को। किसको लिया? ए बी डी को, ये लिखा सर, ए बी डी। चलो उड़ा देते हैं, देखो ध्यान से देखना, एंगल 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर 75 है, लंब 75, और आधार कितना? यहां से लेके यहां तक का, जो कितना है? y प्लस x है, ठीक है सर। तो हमने लिखा टेन 30 डिग्री बराबर
tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर लंब बटे आधार y प्लस एक्स। tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3 बराबर 75 अपॉन y प्लस एक्स। ठीक है, इसको इधर पहुंचाएंगे, y प्लस एक्स बराबर आया 75 √3। अब आप देखो y की वैल्यू यहां से 75 है सर, तो y की वैल्यू 75 लिखेंगे प्लस x बराबर 75 √3 है ना। x बराबर 75 उधर भेज देंगे, 75 √3 माइनस 75, x बराबर 75 कॉमन आया तो आया √3 माइनस 1 मीटर। और यही अपने से पूछा था, दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो कि x थी और इसी x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ठीक है, 4 सवाल हो चुके भाई साहब, अब बचा बस और बस एक सवाल और आपके 5 नंबर पूरे होने वाले हैं भाई साहब। मजा आ रहा होगा आपको पढ़ के, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला देखो, एक लड़की है ना, और ये एक गैस का गुब्बारा है, वो इस गुब्बारे को देख रही है। ठीक है, अच्छा ये लड़की जो है इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट हमको कितनी दे रखी है, 1.2 मीटर दे रखी है। उसने जैसा बोला मैंने वैसा लिख दिया कि हाँ भैया 1.2 मीटर की हाइट है। ठीक है, अच्छा एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। बताओ ये जो गुब्बारा है इसकी ऊंचाई जमीन से, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 88.2 मीटर, 88.2 मीटर दे रखी हमको, इसकी ऊंचाई दे रखी है। ठीक है सर, यहां तक का मामला जम गया है। और लड़की की कितनी है, 1.2 मीटर की दे रखी है। ठीक है, अब आगे सुनो, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो जब ये लड़की अभी इस गुब्बारे को देख रही है तो इसका उन्नयन कोण है ना, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो भाई साहब 60 डिग्री का है। कितने का है, 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है ना, कितना बोला, 60 डिग्री है। और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो चलो पहले तो इस वाले के लिए, अभी यहां पर ना गुब्बारा, इसके लिए हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया और एंगल कितना दे रखा है मेरे को, 60 डिग्री का दे रखा है। तो ये मैंने लिख दिया यहां पर कि ये एंगल कितना दिया भाई साहब, 60 डिग्री का है। अब क्या हुआ, गैस का गुब्बारा है, एक जगह तो टिका नहीं रहेगा, उड़ के जाएगा, उड़ के जाएगा, जाएगा 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 जाएगा, जा रहा है उड़ के, है ना। अच्छा अब किसी टाइम पे ये लड़की उस गुब्बारे को वहां देख रही है, तो उस समय जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो हमको दे रखा है 30 डिग्री का। कितना दे रखा है बेटा, 30 डिग्री, 30 डिग्री का दे रखा है ना। तो आपसे पूछा क्या, ध्यान से सुनो, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आपको निकालनी है। आपको गुब्बारा कितना चल के गया आपको वो पता लगाना है। तो अब यार अब आप खुद बताओ यार, एक बात बताओ, पहले गुब्बारा कहां था, मैं आपको इसको इधर लाके बताता हूं। पहले गुब्बारा यहां था, इस जगह पर था, है ना, ध्यान से देखो, इस वाली जगह पर था। जब वो गुब्बारा ऐसे आगे चल के गया 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 गया, गया वहां पर गया, फिर हमने ट्रायंगल वगैरह ये सब चीजें बना ली। अब गुब्बारा यहां से चल के यहां चले गया है, मतलब कि हमको यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमसे पूछी गई है कि गुब्बारे ने यहां से लेकर यहां तक की कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है, कोई तकलीफ हो तो बताओ, नहीं ना, ये पूरी डिस्टेंस हमसे पूछी गई है, ये दूरी हमसे पूछी गई है बेटा। ठीक है सर, चलो अब ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक तो 88.2 था, ये 1.2 है। तो अब आप बताओ, अगर ये पूरा 88.2 है और ये 1.2 है, तो यहां से लेके यहां तक का कितना होगा, बताइए, अपनी खोपड़ी चलाओ और जल्दी से आंसर दे दो मेरे को, ये कितना होगा। आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 88.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। अगर 88.2 में से 1.2 चला जाएगा तो कितना आएगा सर, 87 आएगा सर, ये 87 मीटर दे रखा है। अच्छा सर, अगर ये 87 मीटर है, ये यहां से लेके यहां वाला ये 87 मीटर है, तो ये भी तो 87 मीटर ही है। देखो ना आप, ये भी तो 87 मीटर ही है, ये वाला क्यों, जितना ये उतना ही उसके सामने वाला, तो वो भी 87 मीटर हुआ। हाँ सर, बात इतनी भी समझ में आ गई है। ठीक है सर, बहुत जोरदार। अब ट्रायंगल को आप ध्यान से देखना, अब ट्रायंगल बनाने की बारी है ना, हम ट्रायंगल बना रहे हैं। देखो ए लिख दिया, इसका नाम बी लिख दिया, इसका नाम सी लिख दिया। ठीक है, तो एक ट्रायंगल तो ये बन गया हमारा ABC। एक ट्रायंगल और है, ये देखो आप इधर, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो ये बनाया और एक वो बनाया। चलो ABC नाम रख दे,
इसको डी रख दो और इसको अपन ई रख देते हैं, ठीक है, ये ई है हमारा, है ना। तो देखो सबसे पहले अच्छा यहां से लेके यहां तक का x है, यहां से लेके यहां तक का x है, इस इतने वाले को हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि ये y है, ठीक है, ये y है। तो अब मैंने ट्राइंगल ABC में पहले सॉल्व करने जा रहा हूं, इसमें A, B और C के अंदर पहले सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देख लेना। ट्राइंगल ABC के अंदर, इस वाले ट्राइंगल में ABC के अंदर एंगल कितना 60 डिग्री है ना, 87 हमको दे रखा है और y हमको निकालना है, लंब बटे आधार हमने लगाया, ठीक है। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब 87 और आधार y परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, 87 अपॉन y आया, y को उधर भेज दो, √3 को नीचे भेज दो, 87 अपॉन √3 रेशनलाइज कर दो, यहीं के यहीं √3 से मल्टी √3 से ये y बराबर देखो आप 87 √3 अपॉन में 3 हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3, इससे इसको काटेंगे 29, आंसर आया 29 √3 मीटर, है ना। तो मेरे पास y क्या आया, y आ गया 29 √3 मीटर, ठीक है सर, है ना। यहां तक का मामला सेट है ना। अच्छा अब आप एक और ट्राइंगल ध्यान से देखो, मेरे को निकालना तो कौन है अभी, x निकालना है ना। एक और ट्राइंगल देखो आप, ED और देखो पूरा देखो ED और पूरा यहां तक C में, EDC में, ठीक है ऐसा। तो ट्राइंगल ED और C के अंदर, है ना, EDC और C के अंदर देखो आप ED और C, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस पूरे वाले बड़े की। इसमें एंगल कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। परपेंडिकुलर लंब कितना है 87 है, और ये एक सबको निकालना है, ठीक है। तो मैंने लिखा tan 30 डिग्री बराबर 87 अपॉन x लिख दिया। अब मैंने 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। देखो tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3, 87 अपॉन x को उधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, 87 √3 आ गया सर। तो यही हमको निकालना था, मीटर लगाना मत भूलना, वरना एग्जामिनर जो है आधा नंबर आपका काट लेगा भाई साहब, बिल्कुल ध्यान रखना आप इस चीज का, ठीक है ऐसा। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे जाकर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। और एक और बात बता रहा हूं, इसी तरीके के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे साइंस के हो, चाहे सोशल साइंस के हो, कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आने वाला हूं, डेली आपको कराऊंगा, है ना। और साथ में मैंने आपको पूरा का पूरे चैप्टर पढ़ा भी दिए हैं, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।